मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। कुछ तस्वीरें मॉस्को की, जहां मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला। सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन के हमले से मॉस्को दहल उठा है। यहां झुकोवस्की समेत कई इलाके अंधेरे में डूब गए हैं। अटैक के बाद रूस की एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गए। तो मॉस्को में सबसे बड़ा अटैक, ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आग की उठती लपटें दिखाई दे रही हैं। हमलों के बाद, धमाकों के बाद क्या मंजर है वहां का, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पोक्रोवस्क में भी अटैक और एक तरफ यूक्रेन की तरफ से जवाबी कार्रवाई की कोशिश जारी है, दूसरी ओर रूस की तरफ से भी हमले हो रहे हैं। तो मॉस्को में यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन अटैक हमले के बाद पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। हमले के बाद पूरी तरह से अंधेरा छा गया। मॉस्को शहर में आपातकाल की घोषणा भी की गई। हमले के बाद पूरी तरीके से अंधेरा। ये तस्वीरें देखिए। तो मॉस्को में यूक्रेन का अटैक और सबसे बड़ा अटैक अब तक का मॉस्को में, जिसके बाद क्या असर हुआ, पूरी तरह से अंधेरा छा गया। मॉस्को शहर में आपातकाल की घोषणा इसी के बाद कर दी गई। दो बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेनी ड्रोन हमलों से दहला है और मॉस्को में यूक्रेनी का विध्वंसक अटैक। मॉस्को का झुकोवस्की अंधेरे में डूब गया। हमले के बाद बुरी तरीके से अंधेरा छा गया। तो यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक देखने को मिला। तुला शहर में हमले से तबाही का मंजर। विस्फोट में कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन का रूस पर ड्रोन अटैक और तुला शहर में हमले से तबाही का मंजर। ये तस्वीरें देखिए। विस्फोट में कई इमारतों को भी नुकसान हुआ है, रिहायशी इलाकों को भी नुकसान। बढ़ते आगे, मॉस्को पर एक साथ कई ड्रोन से अटैक हुए हैं। हमले के बाद कई इलाकों में ब्लैकआउट की स्थिति। मॉस्को पर एक साथ कई अटैक और रिहायशी इलाकों पर हमले, जिसका असर ये कि कई इलाकों में ब्लैकआउट। तो अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरे इलाके में अंधेरा छाया दिख रहा है। और यूक्रेन ने कुछ घंटों में सैकड़ों ड्रोन दागे, एक के बाद एक। कुछ ही घंटों में सैकड़ों ड्रोन अटैक। रूस पर फाइबर ऑप्टिक ड्रोन से हमले। यूक्रेनी हमले में रूस में बड़ी तबाही देखने को मिली है। ये तस्वीरें देखिए। हमले में रूस में बड़ी तबाही, चाहे मॉस्को की बात हो या अलग अलग इलाकों की, रिहायशी इलाकों पर भी अटैक। तो यूक्रेन का विध्वंसक ड्रोन अटैक मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। रूसी ठिकानों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए। टारगेट पर सैन्य बेस और रिहायशी इलाके, यहां पर भी हमला हुआ। मॉस्को से लेकर रोस्तोव तक हमले से तबाही का मंजर। अब बड़ी बात क्या है, ट्रंप के समर्थन के बाद आक्रामक हुआ है यूक्रेन। जब ट्रंप का बयान आया उसके बाद और भी बल मिला है यूक्रेन को। फ्रंट लाइन से दूर रूस के अंदर तक हमला किया गया है। रूस पर हमले के लिए अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और ड्रोन एक के बाद एक ड्रोन दागे गए हैं, जिसके बाद क्या मंजर है उसकी तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बढ़ते आगे, प्रेसिडेंट पुतिन से जुड़ी अब एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। कैमरे पर पहली बार पुतिन को धमकी। कैमरे पर पहली बार व्लादिमीर पुतिन को धमकी। ज़ेलेंस्की ने जान से मारने की धमकी दी है। विनोद सर, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। बहुत सारी चीजें उलटती जा रही हैं। पहले ट्रंप की तरफ से क्लियर किया गया था कि उनकी तरफ से टॉमहॉक मिसाइल तक नहीं दी जाएगी क्योंकि इससे खतरा होगा। अब जब ट्रंप की तरफ से सहारा यूक्रेन को दिया गया है, तो यूक्रेन तो खुलेआम धमकी तक दे रहे हैं पुतिन को। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका देगा। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने की तैयारी में है अमेरिका। लगातार इसकी मांग की जा रही थी यूक्रेन की तरफ से। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने इस बात की मंजूरी दे दी है। यूएस हथियार भंडार में कमी नहीं होगी, पेंटागन की तरफ से क्लियर किया गया है। इससे पहले ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ये देना ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर पेंटागन की तरफ से ये बयान, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने मंजूरी दी है और यूएस हथियार भंडार में कमी नहीं होगी।
तो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने इस बात की मंजूरी दे दी है। टॉम हॉक मिसाइल, वो मिसाइल जिसकी मांग लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से की जा रही है, वो इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप से लगातार बात कर चुके हैं। उन्हें लगता है इससे और भी ज़्यादा मजबूती मिलेगी यूक्रेन को, और जब मंजूरी मिल गई तो उसके बाद बदले बदले तेवर ज़ेलेंस्की के दिख रहे हैं। किस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और खुलेआम धमकी दे रहे हैं। यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइल मिलेगी, लेकिन 23 सितंबर 2025 ज़ेलेंस्की ने पहली बार टॉम हॉक की मांग की थी। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? 12 अक्टूबर 2025 की बात करें तो रूस ने खुद नहीं रोका तो यूक्रेन को टॉम हॉक देंगे। 14 से 16 अक्टूबर 2025 की बात करें, अमेरिका में उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई। उस दौरान भी इस पर चर्चा हुई थी, मांग उठी थी। 17 अक्टूबर 2025 पुतिन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी और कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका अंजाम बिल्कुल सही नहीं होगा। 31 अक्टूबर 2025 अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने मंजूरी दी। पेंटागन ने ये क्लियर किया है, टॉम हॉक मिलने से यूक्रेन की सैन्य शक्ति कैसे बढ़ेगी, यूक्रेन को कैसे फायदा होगा, रूस का डिफेंस कमजोर होगा, रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा, और इसी वजह से यूक्रेन की तरफ से लगातार मांग की जा रही है और अब मंजूरी भी मिल गई है। बढ़ते आगे, कुपियांस्क में रूसी सेना पर बड़ा हमला, यूक्रेनी Su-27 लड़ाकू विमान से अटैक, US GBU-62 निर्देशित बम से अटैक। तो कुपियांस्क में रूसी सेना पर यह बड़ा अटैक, यूक्रेनी Su-27 लड़ाकू विमान से हमला किया गया। तस्वीरें आपके सामने, सैटेलाइट इमेजेस आप देख रहे हैं। US GBU-62 निर्देशित बम से भी प्रहार किया गया है। और रूस के अंदर बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है यूक्रेन, क्योंकि लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन स्ट्राइक कर सकता है। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज टारगेट तय किए गए हैं। ज़ेलेंस्की की तरफ से बयान दिया गया और बताया गया कि रूस के अंदर लॉन्ग रेंज टारगेट तय किए गए हैं। कई ऐसे हमले अब तक हो भी चुके हैं जिसमें देखा गया है कि लॉन्ग रेंज टारगेट कर नुकसान पहुंचाया गया है। तो लंबी दूरी की मिसाइल के खिलाफ आक्रामक क्यों है रशिया? क्यों इसको लेकर चेतावनी दी जा चुकी है? ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज होंगे, सीमा के अंदर तक पहुंच बढ़ेगी, नुकसान ज्यादा होगा। सैन्य ठिकानों पर हमलों का खतरा बढ़ जाएगा, जहां रूसी पकड़ वहां हमले तेज हो जाएंगे, और इस वजह से इसको लेकर लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। बेलगोरोद इलाके में भी यूक्रेन का अटैक देखने को मिला। रूसी सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं और हमले में रूसी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। इसी को लेकर चिंता भी जताई गई। बेलगोरोद इलाके में भी यूक्रेन का अटैक, ये तस्वीरें देखिए, इन ठिकानों पर अटैक हुआ है और जो सैन्य ठिकाने थे उनको भारी नुकसान पहुंचाया गया है। और कीव पर रूस का फ्लड स्ट्राइक का प्लान तैयार है। जिस तरीके से यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है और अमेरिका का सहारा मिल रहा है, उसके बाद रशिया की तरफ से भी रणनीति तैयार कर ली गई है। पुतिन का ऑपरेशन जारी है। कीव पर रूस का फ्लड स्ट्राइक का प्लान, कीव में एक डैम पर हमले की तैयारी, डैम पर हमले से बाढ़ में डूब जाएगा कीव, खतरे में आ जाएगी कीव में लाखों की जिंदगी। तो कीव पर फ्लड स्ट्राइक का प्लान तैयार हो गया है। यहां 5 से 10 लाख लोग प्रभावित हो जाएंगे। कीव में 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। शहर का 20% हिस्सा पानी में डूब जाएगा। कीव में महामारी का खतरा भी बढ़ जाएगा। यूक्रेन की सैन्य गतिविधियां पर ब्रेक लग जाएगा। कृषि, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा और इसी वजह से ये प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे सीधा असर कीव की जनता पर पड़ेगा और इसके बाद कीव में 10 से 15 मीटर ऊंची लहरें उठती हुई भी नजर आएंगी। विनोद सर, ये प्लान पुतिन की तरफ से तैयार कर लिया गया है। जिस तरीके से यूक्रेन पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका का सहारा मिलने के बाद और भी ज्यादा मजबूती से आक्रामक होकर अटैक यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। साफ है कि अगर पुतिन की तरफ से कदम उठाया गया तो इसका अंजाम पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, जिस तरह से सूरत हाल देखने को मिल रही है और पुतिन इस बात को बिल्कुल गवारा नहीं करेंगे कि अमेरिका, एक बार जब उन्होंने अपना हाथ खींच लिया था कि साहब हम कोई सामरिक तौर पे या मतलब इवन इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस शेयर नहीं करेंगे या बढ़ावा नहीं देंगे यूक्रेन को, अब दोबारा वो टोमाहॉक या इस तरह के सामरिक शक्ति यूक्रेन की बढ़ा रहे हैं।
तो ये सब चीजें देखते हुए पुतिन का जो गुस्सा है या जो पुतिन का सोचना है वो इस बात पे मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह से अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जाए। और ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए कोई बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फ्रंट अमेरिका ने खोल लिए हैं, अमेरिका में देखिए शटडाउन चल रहा है, उसकी इकोनॉमी डाउनहिल पे है, ट्रम्प का खुद विरोध हो रहा है अमेरिका में। तो अमेरिका हैज बिटन मोर देन व्हाट इट कैन च्यू, क्योंकि वो अब इतने फ्रंट्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें देखते हुए अमेरिकन जो वहाँ की लीडरशिप है उनको चाहिए कि ट्रम्प के ऊपर लगाम लगाएं, क्योंकि उनकी जो सोचने की शक्ति है वो मुझे कोई कोहेरेंट नहीं दिखाई देती, क्योंकि इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते उनको चाहिए कि वो एक मैच्योर स्टेट्समैन की तरह डिसीजन उनको लेना चाहिए, ना कि एक बाल हट या बच्चे की तरह वो डिसीजन लेते हैं। 10 बजे कोई स्टेटमेंट देते हैं, 12 बजे वो बदली हो जाता है, 2 बजे कुछ और कहने लगते हैं और 4 बजे तक या शाम तक उनके स्टेटमेंट कोई दूसरा रंग ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए चाहिए कि थोड़ा सा विवेक का उनको मतलब इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको थोड़ा सा जो आपका विजन है या होराइजन है वो थोड़ा सा कैनवस को बड़ा रखना पड़ता है अपने देश के। जरूरी हो जाता है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।